जी, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, इसलिए हमने ये लिखा है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, अब यूनिटी के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, तो जिस भी नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड करने हो तो आपने ऐसे लिख लेना है x इज इक्वल टू यूनिटी का क्यूब रूट। किसी भी नंबर का आगे क्वेश्चंस में आपके पास आएगा एक्सरसाइज में कि क्यूब रूट फाइंड करें किसी भी नंबर के, जैसे 8 के, तो फिर आप यूँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 है और इसके ऊपर 3 डाल देंगे। ठीक है, इस तरह आपने ये स्क्वायर रूट जैसे होता है ना, ये हमारा, इसके ऊपर 3 डाल देंगे। तो स्टार्ट आपने यहाँ से करना है कि 1 के क्यूब रूट फाइंड करें, तो ये 1 के पे आपने ये क्यूब रूट लगा दिया। इसको आगे सिंप्लीफाई करें आप कि क्यूब दोनों साइड्स पे क्यूब ले लें, यानी x का भी क्यूब आ जाएगा, इधर इस साइड पे भी क्यूब ले लें और इस साइड पे भी क्यूब ले लें इधर से भी। तो ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के ऊपर इसके ऊपर 3 लगा दें तो उसका मतलब होता है 1/3। तो 1 की 1/3 होल पावर 3 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्यूब रूट लिया इसका, तो ये हमारे पास x3 इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर हम लिखेंगे x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमने जबरा के कुछ फार्मूलाज पढ़े हुए हैं कि अगर आपके पास ऐसे हो कि x की पावर भी 3 हो, फिर उसके साथ माइनस फिर 1 भी हो, तो हम 1 को 1 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम ओपन ऐसे करेंगे, ये हमारा फार्मूला है कि हम x माइनस 1 एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे, फिर इस फर्स्ट टर्म का यहाँ स्क्वायर ले लेंगे और ये 1 का भी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और दरमियान में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। x और -1 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का x आता है, लेकिन हम जो साइन यहाँ होगा उसके अपोजिट साइन लगाना है हमने, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लगा लिया। दोबारा देखें कि x3 माइनस 1 हमारे पास था, तो हमने उसको लिखा x3 माइनस 1 3, फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया x माइनस 1। फिर हम ये करते हैं कि इसका यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं और इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, और फिर दरमियान में ये जो टर्म है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन दरमियान में ये जो माइनस का साइन है यहाँ आके प्लस हो जाएगा। फिर जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो हम दोनों चीज़ों को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और एक रूट तो हमारा ये बन गया x इज इक्वल टू 1। क्यूब रूट फाइंड करने, यानी 3 रूट्स। बाकी 2 कहाँ से आएंगे? बाकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला आपको पता है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं आप कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a, वो सारा फार्मूला आप लिख लें। फिर ये इसमें ABCs की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी 1 1 1 है, वो इसमें डाल दें तो आपके पास ये बाकी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 रूट्स यहाँ से निकल आए, क्योंकि हमने इसको एक प्लस माइनस में लिखा हुआ है। तो एक रूट आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है यही, और एक दफ़ा आएगा माइनस के साथ, वो ये लिखा हुआ है। तो 3 रूट्स हमने फाइंड कर लिए, एक ये 1 है, ये 2 रूट्स ये हैं। ठीक है, अब इनको कहते हैं क्यूब रूट्स। तो आपको कभी पूछा जा सकता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से हैं, तो ये 3 रूट्स आप बता देंगे, ये 3 क्यूब रूट्स हैं। अच्छा जी, अब ये भी पूछा जा सकता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितने रियल हैं रूट्स और कितने इमेजिनरी हैं। देखिए ये रियल रूट है हमारे पास, ये और ये जो 2 हैं ये दोनों इमेजिनरी रूट्स हैं। तो ये चीज़ हाईलाइट की गई है। वी नो दैट नंबर कंटेनिंग अयोटा आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अयोटा हमने कहाँ से लेके आए? ये अयोटा, ये जो माइनस हमारे पास था, -3 स्क्वायर रूट, ये अंदर जो था हमने उसको -1 का जो स्क्वायर रूट होता है उसकी जगह हम अयोटा लिखा करते हैं। तो ये दोनों हैं जो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स कहलाते हैं।
फिर आपने देखनी है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ ये हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट। अब पहले आपको पता होना चाहिए कम्प्लेक्स कौन से हैं, तो हमने कहा था ये कम्प्लेक्स है, ये कम्प्लेक्स है। कहता है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज ए स्क्वायर ऑफ अदर, कि किसी भी एक का कम्प्लेक्स वाले को ले लें, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो जो जवाब आएगा आपके पास, ये हमने सॉल्व करते 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 यहाँ पहुँच गया, ये दूसरा क्यूब रूट बन गया। और फिर क्या करेंगे आप, यानी इसको प्रूव करना है ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है स्क्वायर ऑफ अदर, यानी जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। और अगर अब हम इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लें, उसको सॉल्व करें तो फिर ये बन जाएगा। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, या आप स्क्वायर खोल के प्रूव कर सकते हैं। यानी देखो एक जो हमने कम्प्लेक्स रूट लिया ये वाला, ठीक है, इसका स्क्वायर खोला, हमें ये मिल गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको ले लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास रूट निकल आएगा। कौन से वाला, ये वाला। प्लस वाले को ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस वालों का स्क्वायर ले लेंगे तो प्लस हमारे पास आना चाहिए। स्क्वायर कैसे है, स्क्वायर उसी तरह जैसे खोलते हैं आप, किस तरह ए प्लस बी का स्क्वायर जैसे खोलते हैं वैसे ही खोलना है। यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसका आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ये दूसरा रूट हमारे मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास है जी फिर हमारे पास है जी ये चीज़, ये देखें, ये दूसरा भी उन्होंने किया हुआ है, ये आप देख लें। ये हमने माइनस वाले का स्क्वायर लिया, जवाब में हमारे पास प्लस आ गया। किसको माइनस कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ दरमियान वाले जो माइनस है, एक जिसमें माइनस होगा उसको सॉल्व करेंगे, आपके पास प्लस आएगा। पीछे प्लस वाले को हमने सॉल्व किया तो आंसर माइनस वाला आ गया। अच्छा, फिर हम इन्हीं चीज़ों को हमने जो है ना कुछ पुटिंग्स ले लेनी है कि जो प्लस वाला ये रूट है, ये जो प्लस वाला निकला, इसको हम कहेंगे, अब इतना सारा लिखने की बजाय हम उसको इससे ओमेगा या डब्ल्यू आप कह सकते हैं, ठीक है। ओमेगा लिखा करते हैं, और जो माइनस वाला है, जो दरमियान में माइनस है, उसको हम ओमेगा स्क्वायर कहा करेंगे, ठीक है। अब यही है, अगर हम माइनस वाले को ओमेगा कहेंगे देन प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम यही यूज़ करेंगे, प्लस वाले को ओमेगा और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर लिखा करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो क्यूब रूट्स आपने निकाले हैं, ये 3 याद रखें, ये 3 क्यूब रूट्स हैं। प्रॉपर्टी दूसरी ये है कि सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो, कि हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। किन किन का सम, इन्हीं तीनों का सम। तो सम करें, देखें, आपने लिखा पहले एक रूट ये वाला था, दूसरा ये वाला था, तीसरा ये वाला था। एलसीएम ले लें इसका, 2 एलसीएम आएगा। फिर आप इसका एलसीएम सॉल्व करें इन सब का, तो हमारे पास ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये सारे कैंसिल और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कि जितने क्यूब रूट हमने निकाले, जो कि 3 थे, उनको सम करें तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। अगली प्रॉपर्टी ये है कि आपने जितने क्यूब रूट्स निकाले हैं ये तीनों, इनको प्रोडक्ट लें, इनको मल्टीप्लाई करें। देखिए मल्टीप्लाई करें, कौन कौन से थे, ये एक रूट था, ये दूसरा था, इस तीसरा कौन था, वो 1 था। तो 1 लिखा नहीं है हमने, वो मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे 1 ही रहेगा। तो ये देखें, ये अब हमारे पास समझें कि एक फार्मूला खुला हुआ है, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। तो आपको बताया हुआ है कि अगर ए प्लस बी हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो ए माइनस बी, तो उसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप फिर वही स्क्वेयरिंग कर दिए, ये स्क्वेयर खुलेंगे तो आपके पास ये आएगा जो कि इक्वल टू 4/4 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से हमने ये भी रिज़ल्ट निकाला, इनका प्रोडक्ट लें तो ये ओमेगा 3 हो जाता है। तो यूँ भी समझें कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपने सारी चीज़ें पहले भी 9th क्लास में पढ़ी हुई होंगी, 9th में या 10th में कहीं पढ़ी होंगी, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरी बात जो आप क्वेश्चन करेंगे, जो आप याद रखेंगे कि ये जो ओमेगा 4 होगा आप उसको इस तरह लिखा करेंगे ओमेगा 3 इंटू ओमेगा। वो इसलिए क्योंकि हम ओमेगा 3 हमें पता होता है कि वो 1 है, ओमेगा 3 की जगह 1 लगा लेंगे और ये ओमेगा आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितने भी बड़े ओमेगाज बढ़ते जाएं आपने उनको सॉल्व करना है, उसको छोटे से छोटे ओमेगा की तरफ ले आना है। अब ओमेगा 5 देखें, उसको भी ओमेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा, ओमेगा 3 1 है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये आंसर हमारे पास ये होगा। फिर ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 है ओमेगा 3 का स्क्वायर तो 6 हो जाता है, तो फिर ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जितने भी आपके पास ओमेगा बड़ी पावर आती जाए आपने उसको सॉल्व कर देना है छोटी पावर्स में। ठीक है, ये सारे कुछ रिजल्ट्स हैं, ये याद रखें। ठीक है, माइनस में आ जाए तब भी आपने यही काम करना है। देखिए -12 है ये वाला एंड वाला, -12 है जी, ये -12 को लिखा है। ओमेगा 3 इंटू 4 होता है 12, तो 4 को माइनस लगा देंगे। ओमेगा 3 के साथ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर हमें ओमेगा -3 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, ओमेगा 3 की पता है। तो फिर आप ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, ये ओमेगा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इस 1 की पावर 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी माइनस माइनस टाइम्स। ठीक है, तो फिर भी आपके पास ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, बेशक आप इस 4 को नीचे भी लेके आ सकते हैं, 1/1 की पावर 4 लिख दें तो वो भी आपके पास 1 ही आएगा, जैसे भी सॉल्व करें। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास इस ओमेगा के किस फॉर्म में आएंगे, ऐसे आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, आप क्या करें, आप पहले ओमेगाज इनको मल्टीप्लाई कर दें। कैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं। जितनी मल्टीप्लिकेशन में आपके पास वो टर्म्स आती जाएंगी जिनका आपको पता है कि इनकी वैल्यू, जैसे हमने जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं उसमें हमने लिखा है कि वो जो है ओमेगा 3, एक तो ये वाली ये लिखा हुआ है ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। एक थी हमारे पास कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कि उन रूट्स को हम ऐड करें तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ आप ऐसे वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं कि जहाँ आपके पास 1 प्लस ओमेगा आएगा आप उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा करेंगे। ठीक है, और जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा उसको आप माइनस ओमेगा लिखा करेंगे। इसी इक्वेशन से ये जो हमने ली हुई है, इसमें से कभी एक टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, या फिर इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो इनको इसी सवाल क्वेश्चंस में आप यूज़ करेंगे यही प्रॉपर्टीज़, तो आपके पास बाकी आपके पास आंसर आते जाएंगे। जैसे ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू लगानी है, अब इसी इक्वेशन से ही निकाल लें, इसी से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से निकाल लें, सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ ठहरा रहेगा, 1 को उधर ले जाएं तो ये -1 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू यही हमने यहाँ -1 लगा दिया। तो ये आप इस तरह से सॉल्व करेंगे और फिर आपके पास आ जाते हैं जैसे ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको भी आपने इसी तरह करना है, यही चीज़ें यूज़ करके कि प्रूव दैट आपके पास ये इज इक्वल टू 16 है, ये जो दिया हुआ है। अब इसकी पावर 4 है आपके पास। ठीक है, तो पहले तो ये करें कि ये ओमेगा की फॉर्म में ले आएँ। ओमेगा की फॉर्म के लिए नीचे 2 होना ज़रूरी है, तो आप नीचे इसके 2 ले आएँ, इसके नीचे भी 2 ले आएँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, अकेला डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो फिर हमारा ये था जी, हमने ओमेगा रखा था, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर रखा था, ये देखें ये वैल्यूज़ लगा ली हमने। फिर ओमेगा को सॉल्व किया, फिर ओमेगा को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, ओमेगा 4 को ओमेगा 3 इंटू ओमेगा लिखा, ओमेगा 8 को ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा, ओमेगा 3 की वैल्यू 1 लगा दें, 6 की वैल्यू भी ओमेगा 3 का स्क्वायर कर दें, वो भी 1 लगा दें, तो बाकी आपके पास जो बचता है वो हमारी राइट साइड के इक्वल आ गया। ये सारे 7 हिंट्स दिए हुए हैं, आप इससे कर सकते हैं। जैसे आपने क्यूब रूट्स किया इसी तरह से आपने फोर्थ रूट्स भी करने हैं। जैसे वहाँ मैंने आपको कहा था कि यहाँ क्यूब रूट के अंदर जिसका भी फाइंड करना है, यहाँ आपने 3 लगाया था, फोर्थ रूट के लिए यहाँ 4 लगा दें। ठीक है, फिर उसी तरह से आप उनको सॉल्व करें, फैक्टराइज करें, फैक्टराइजेशन आपको आती है। ठीक है, तो यहाँ से जो रूट्स निकल आए हैं हमारे पास वो 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, ये हमारे 4 रूट्स निकल आए हैं। ठीक है, इन रूट्स की भी इसी तरह प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे हमने अभी पढ़ी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये सम करें तमाम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की तो आंसर 0 आएगा। जो रियल रूट्स हैं, रियल कौन से हैं, अब ये 2 रियल है,
योटा वाले इमेजिनरी होते हैं। तो रियल रूट एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे का, यानी ये प्लस है तो ये इन्वर्स है उसका -1। बहुत कम्प्लेक्स या इमेजिनरी फोर्थ रूट्स जो है ना वो कंजुगेट हैं एक दूसरे। कंजुगेट क्या होता है वो भी कम्प्लेक्स में आपको बताया था। कंजुगेट ये होता है अगर एक साइन प्लस में है तो कंजुगेट में आपके पास माइनस साइन आ जाएगा, यानी ये हमारे इमेजिनरी रूट्स का ये कंजुगेट हो गया, यूँ समझें। ये जो रियल रूट्स होते हैं उनके एडिटिव इन्वर्स होते हैं, ये दोनों इस तरह से हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे।